आखिर किसने सोचा था 2026 की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी होंगी मेगा स्टार चिरंजीवी की नाम। जी हाँ, जैसे कि उनकी मूवी 16 जनवरी को रिलीज की गई थी जिसका नाम था माला शंकरा वरप्रसाद गारू, जिसने पहला हफ्ता बॉक्स ऑफिस पर पूरा कर लिया है और पहले हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस पर इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके दिखाई है। और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को अभी से ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन इस मूवी ने पहले हफ्ते में करके दिखाई है और आने वाले कई दिनों तक इस मूवी का कलेक्शन आने वाला है, क्योंकि इस मूवी का जो वर्ड ऑफ माउथ है काफ़ी सॉलिड है। तेलुगु लैंग्वेज में इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है। तो इसी के चलते बात करेंगे मेगा स्टार चिरंजीवी की माला शंकरा वरप्रसाद गारू ने शुरुआती 6 दिनों में टोटल कितनी कमाई की, उसी के साथ में आज 7वें दिन पर कैसे रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। लेकिन उससे पहले जानेंगे इंडिया के सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की द राजा साहब पिछले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की गई थी। आज इस मूवी ने 10 दिन पूरे कर लिया, तो अभी तक उसकी कितनी कमाई हो चुकी है। उसी के साथ में बॉलीवुड के अभी तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर धुरंधर भी बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, तो उसकी टोटल कितनी कमाई हो चुकी है उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं बॉलीवुड से इसी हफ्ते रिलीज की गई है छोटे बजट की राहु केतु मूवी, उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे पहले नजर डाल लेते हैं। जैसे कि राहु केतु को इसी हफ्ते रिलीज किया गया था। इस मूवी में लीड रोल में हमें पुलकित सम्राट देखने को मिले थे। उसी के अपोजिट वरुण शर्मा, शालिनी पांडे, चंकी पांडे, पीयूष शर्मा जैसी सपोर्टिंग स्टार कास्ट देखने को मिली थी। और राहु केतु मूवी में जो पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा देखने को मिले, ये दोनों की जोड़ी को पहले ही फुकरे सीरीज में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। उसी जोड़ी को भुनाने के लिए यहाँ पर राहु केतु मूवी में इन दोनों को लाया गया था और यहाँ पर भी उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया है। हालांकि जो राहु केतु का ट्रेलर और मूवी है उसको तो मिला जुला रिस्पांस मिला है, लेकिन इसके बावजूद जो है तो पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा दोनों की केमिस्ट्री, इनकी कॉमेडी जो है तो यहाँ पर ऑडियंस ने काफ़ी पसंद की है। जैसे कि राहु केतु मूवी के डायरेक्टर है विपुल विग, और आपको बता दें कि इसे एक छोटे बजट के साथ में बनाया गया था। उसके कंपेयर में जो ये मूवी कलेक्शन करके दिखा रही है और जो रिव्यू इस मूवी को मिला उसके कंपेयर में बहुत ही बढ़िया कलेक्शन इसने शुरुआती 3 दिन में यानी कि अपने फर्स्ट वीकेंड में करके दिखाया है। और आज तीसरे दिन पर यानी कि आज इसका पहला संडे है, तो आज काफ़ी अच्छा जो है तो ग्रोथ आज इसके कलेक्शन में देखने को मिली है। इसी के चलते बात करें शुरुआती तो 2 दिनों के इसके टोटल इंडिया नेट कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि 2 दिनों में इसने टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन 3 करोड़ 32 लाख रुपए का कर लिया है। और इसी के साथ में 2 दिनों में इसका टोटल इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 4 करोड़ रुपए का। और वही बात करें 2 दिनों के इसके दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि वो हो चुका है 4 करोड़ 40 लाख रुपए का। वही बात करें तीसरे दिन यानी कि आज के नेट कलेक्शन की, जैसे कि आज इसका पहला संडे है, तो आज ज़बरदस्त ग्रोथ इसके कलेक्शन में देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से इसकी मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी खुली और मॉर्निंग में जिस तरह का इसका कलेक्शन देखने को मिला, इससे देखकर लग रहा है कि पूरे दिन में आज ही अपने संडे को पहले संडे को 2 करोड़ 25 लाख रुपए का नेट कलेक्शन कर जाएंगी। और इतनी कमाई के साथ में 3 दिनों में राहु केतु मूवी का टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन हो रहा है 5 करोड़ 57 लाख रुपए का। और वही 3 दिनों में इसका टोटल इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 6 करोड़ 20 लाख रुपए का। और यही नहीं, इसी के साथ में 3 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरा 7 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है, जो कि इस मूवी का जो बजट है स्टार कास्ट है उसके कंपेयर में बहुत ही बढ़िया इसने फर्स्ट वीकेंड में कलेक्शन करके दिखाया है। तो चलिए इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं राहु केतु मूवी के साथ में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश की हैप्पी पटेल मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इसे भी इसी हफ्ते रिलीज किया गया था। और जैसे कि हैप्पी पटेल मूवी की हाइप अच्छी खासी बनी थी, क्योंकि इस मूवी को प्रोड्यूस किया था आमिर खान ने। उसी के साथ में आमिर खान का कैमियो भी इस मूवी में देखने को मिला था। इसके चलते जो है तो हैप्पी पटेल मूवी को काफ़ी हाइप मिली थी। और उसके बाद में जो इसका ट्रेलर आया काफ़ी फनी था, बहुत ही बढ़िया पंच पैक डायलॉग इसमें सुनने को मिले थे। उसके चलते भी जो है तो अच्छी खासी हाइप इस मूवी की बन गई थी। जैसे कि हैप्पी पटेल मूवी में लीड रोल में हमें वीर दास देखने को मिले थे। उनके अपोजिट मोना सिंह, मिथिला पालकर और इसी के साथ में इमरान खान और आमिर खान, ये दोनों भी स्पेशल अपीयरेंस में देखने को मिले थे। और इसी के साथ में आमिर खान का बहुत ही बढ़िया कैमियो इस मूवी में दिखाया गया है। और वही इस मूवी को डायरेक्ट किया था कवि शास्त्री जी ने, वही आमिर खान ने इसे प्रोड्यूस किया था। और इसी के चलते जो है तो ओवरऑल इसने फर्स्ट डे जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बढ़िया करके दिखाया था। वही दूसरे दिन तो कलेक्शन में पहले दिन के कंपेयर में ग्रोथ देखने को मिली है। और वही आज तीसरे दिन यानी कि अपने पहले संडे को तो और भी बढ़िया कलेक्शन ही करके दिखा रही है। इसी के साथ में बात करें इसके 2 दिनों के टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि वो हो चुका है इसका 3 करोड़ 80 लाख रुपए का। और वही 2 दिनों में इसके दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गया है 5 करोड़ 10 लाख रुपए का। और इसी के साथ में सबसे अच्छी बात है कि आज तीसरे दिन पर अपने फर्स्ट संडे को अच्छी खासी ग्रोथ कलेक्शन में दिखा रही है, क्योंकि इसका कंटेंट बढ़िया है, ऑडियंस को अच्छे खासे रिव्यूज इस मूवी की तरफ से मिले हैं। तो इसी के चलते तीसरे दिन पर यानी कि आज जिस तरह से इसके मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी खुली है, जिस तरह से मॉर्निंग में इसका
कलेक्शन आया उसे देखकर लग रहा है कि आज पूरे दिन पर ये तीसरे दिन 2 करोड़ 60 लाख रुपए का नेट कलेक्शन करने वाली है। और इतनी कमाई के साथ में इसका 3 दिनों में टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन हो जाएगा 6 करोड़ 40 लाख रुपए का। और वही 3 दिनों में टोटल इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन इसका देखने को मिल रहा है 8 करोड़ रुपए का। और यही नहीं, 3 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाला है 8 करोड़ 65 लाख रुपए का। तो चलिए इसके बाद में अब नजर डाल लेते हैं इंडिया के सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के दराजा साहब के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कि दराजा साहब का बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता चल रहा है और अभी इन दिनों जो ये मूवी कलेक्शन करके दिखा रही है वो काबिल तारीफ है, बहुत ही बढ़िया नंबर है। क्योंकि जिस तरह के खराब रिव्यूज़ इस मूवी को ऑडियंस से क्रिटिक्स की तरफ से मिले थे उसके कंपेयर में अभी तो बहुत ही बढ़िया कलेक्शन ये मूवी करके दिखा रही है। और दराजा साहब के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ में प्रभास ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि आखिर उन्हें क्यों इंडिया का सबसे बड़ा पैन इंडिया सुपरस्टार कहा जाता है। क्योंकि प्रभास की मूवी को भले ही रिव्यूज़ कैसे भी मिले लेकिन पूरे पैन इंडिया लेवल से उनके मूवी का कलेक्शन आता है तो ओवरऑल जो इंडिया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा रहता है। और यही रीज़न है कि प्रोड्यूसर भी प्रभास की मूवी पर पैसा लगाने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं, इसीलिए उनकी मूवीज़ का बजट बहुत ही हाई रहता है। और दराजा साहब को भी लगभग 450 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ में बनाया गया था। जैसा कि इस मूवी को डायरेक्ट किया था मारुति दशरथ जी ने। और इसी के साथ में इस मूवी में लीड रोल में प्रभास, उनके अपोजिट निधि अग्रवाल, मलाइका मोहनन, रिद्धि कुमार, संजय दत्त, बोमन ईरानी, जरीना वहाब जैसी स्टारकास्ट देखने को मिली थी। और इसे पूरी इंडिया में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था। दुनिया भर में 7000 स्क्रीन काउंट के साथ में ये रिलीज़ की गई थी। और इसी के साथ में पहले वीकेंड में तो इसने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करके दिखाया है। क्योंकि प्रभास का स्टारडम है उसकी वजह से ऑडियंस मूवी तो पहले हफ्ते में देखने जाती है लेकिन फिर इसे रिव्यूज़ बहुत ही ख़राब मिले थे, तो इसके चलते वीकडेज में इसके कलेक्शन में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल अभी तक बहुत ही बढ़िया कलेक्शन ये मूवी करके दिखा रही है। इसी के साथ में 10वें दिन यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आज एक स्टेबल कलेक्शन ये मूवी करने वाली है और थोड़ी ग्रोथ भी आज इसके कलेक्शन में देखने को मिल रहा है। क्योंकि सेकंड संडे इसका बॉक्स ऑफिस पर है तो भले ही रिव्यूज़ कैसे भी खराब मिले लेकिन ऑडियंस मूवी देखने तो जाती है। इसी के चलते जो है तो आज एक रिस्पेक्टेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी का देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि हिंदी साइड से तो पूरी तरह से निकल चुकी है, हिंदी साइड में बहुत ही ना के बराबर इसका कलेक्शन आ रहा है। लेकिन बाकी जो लैंग्वेजेस में चल रही है तो वहाँ से एक ठीक ठाक कलेक्शन इसका देखने को मिल रहा है। इसी के चलते सभी लैंग्वेजेस से मिला के 10वें दिन यानी कि आज इंडिया से नेट कलेक्शन 4 करोड़ 72 लाख रुपए करते हुए दिखाई दे रही है। और इतने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ में 10 दिनों में इसका टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन हो रहा है 152 करोड़ 74 लाख रुपए का। और वही राजा साहब का 10 दिनों में टोटल इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन देखने को मिल रहा है 183 करोड़ 20 लाख रुपए का। और वही राजा साहब का 10 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखने को मिला है 236 करोड़ रुपए का। और आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा खराब रिव्यूज़ मिलने के बावजूद भी 200 करोड़ से ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अभी तक इस मूवी ने करके दिखा दिया है। और आने वाले कुछ ही दिनों में 250 करोड़ का आंकड़ा भी वर्ल्ड वाइड लेवल पर पार कर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि प्रभास वाकई में इंडिया के सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार है। तो चलिए इसी के साथ में आप नज़र डाल लेते हैं बॉलीवुड की अभी तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि इस मूवी को 1.5 महीने से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ होकर हो चुका है, कई सारी मूवी आई उसके बाद में रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पर उतर गई, लेकिन धुरंधर अभी तक बॉक्स ऑफिस पर चिपकी हुई है। और ये सब कुछ हो पाया क्योंकि धुरंधर को जो रिव्यूज़ है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिले थे। इस मूवी का वर्ल्ड ऑफ माउथ बहुत ही सॉलिड हुआ था। सोशल मीडिया पे खास करके इंस्टाग्राम पे इस मूवी की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी और ये मूवी अलग ही लेवल की बनाई गई थी। जो इस मूवी के डायरेक्टर आदित्य धर उन्होंने नेक्स्ट लेवल सिनेमा ऑडियंस को दिखाया। और 2025 जो बॉक्स ऑफिस और मूवीज़ के हिसाब से बहुत ही डल चल रहा था, लोग तरस गए थे थिएटर में अच्छी मूवी देखने के लिए। ऐसे में साल एंड होते वक्त धुरंधर आई और एक मास्टरपीस मूवी धुरंधर निकले, तो ऐसे में लोग इस मूवी को कैसे छोड़ सकते थे। लोग भर भर के इस मूवी को देखने गए, एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार तक लोग इस मूवी को देखने गए हैं। और इसी के चलते जो है तो इस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करके दिखाया और बॉलीवुड की अभी तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है। और ये ही नहीं, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन के साथ में पहली 1000 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली ये मूवी बन चुकी है। और इसी के साथ में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो 1300 करोड़ के पार इसका जा चुका है। और अभी भी इतने दिन होने के बावजूद भी करोड़ों में ये मूवी कलेक्शन करके दिखा रही है, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ है। तो धुरंधर के जो कल 44 दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरे हो चुके हैं, तो अपने 44 दिनों में इसने टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन 877 करोड़ 40 लाख रुपए का कर लिया है। और वही 44 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गया है 1326 करोड़ रुपए का। और इसी के साथ में बात करें धुरंधर के 45वें दिन यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जैसे कि आज है संडे, तो आज धुरंधर के कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और हर संडे को धुरंधर के कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के साथ में आज भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जिस तरह से मॉर्निंग में इस
इस मूवी ने कलेक्शन करके दिखाया। पूरे दिन का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी ग्रोथ कल के कंपेयर में आज इसके कलेक्शन में देखने को मिल रही है। इसे देखकर लग रहा है कि धुरंधर 45वें दिन यानी कि आज 13,75,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन कर जाएंगी और इतनी कमाई के साथ में 45 दिनों में इसका टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन हो जाएगा 881,15,00,000 रुपए का। और वह 45 दिनों में इसका टोटल इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन जा रहा है 1,039 करोड़ रुपए का। और यही नहीं, 45 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलेगा 1,330 करोड़ रुपए का, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नंबर है। और आप सोच सकते हैं कि धुरंधर ने इतनी रिकॉर्ड तोड़ कमाई इंडिया में सिर्फ एक लैंग्वेज में रिलीज होने के बावजूद करके दिखाई है। अगर इसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में पैन इंडिया लेवल पे रिलीज किया जाता तो इसका कलेक्शन और भी कई ज़्यादा देखने को मिल सकता था। और यही रीज़न है कि धुरंधर 2 को मल्टीपल लैंग्वेज में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है, क्योंकि पैन इंडिया लेवल पर धुरंधर 2 का कलेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि धुरंधर इंडिया नेट कलेक्शन के साथ में 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं, और इसी के साथ में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ में 1350 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती है नहीं। बिल्कुल भी अभी इम्पॉसिबल नहीं है, ये मूवी ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकती है। आने वाले टाइम में देखना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए इसी के साथ में लास्ट में अब बात कर लेते हैं इस साल की पहली ब्लॉकबस्टर मेगा स्टार चिरंजीवी की माला शंकरा वरप्रसाद गारू के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि इस मूवी ने एक हफ्ता बॉक्स ऑफिस पर पूरा कर लिया है और इसी के साथ में अभी तक बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई इस मूवी ने करके दिखाई है। और चिरंजीवी की इस मूवी को सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था, इसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ नहीं किया गया था। उसके बावजूद भी बहुत ही बढ़िया कलेक्शन ये मूवी करने में कामयाब रही है। जैसा कि इस मूवी में लीड रोल में हमें मेगा स्टार चिरंजीवी, उनके अपोजिट नयनतारा और सपोर्टिंग रोल में वेंकटेश देखने को मिले थे। और वहीं इस मूवी के राइटर डायरेक्टर थे अनिल रविपुदी। और आपको बता दें कि पहले दिन जो इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई वर्ल्ड वाइड लेवल पे करके दिखाई थी, उसी के साथ में सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे भी कलेक्शन बहुत ही बढ़िया स्टेबल रहा। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इस मूवी का जो वर्ल्ड ऑफ था काफ़ी सॉलिड बना हुआ था। और यही रीज़न है कि एक हफ्ता होने के बावजूद भी बहुत ही बढ़िया कलेक्शन करके दिखा रही है। और अभी इसका पहला संडे आज आया है, तो आज भी बहुत ही बढ़िया कमाई ये करने में कामयाब रही है। और आज के दिन तो अच्छी खासी ग्रोथ इसके कलेक्शन में देखने को मिल रही है। भले इस मूवी को 7 दिन रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर हो चुके हैं, लेकिन ये पहले ही संडे इसका है, तो इसी के चलते आज अच्छी खासी ग्रोथ इसके कलेक्शन में देखने को मिल रही है। और जो माला शंकरा वरप्रसाद गारू को 200 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ में बनाया गया था, तो अपने पहले ही हफ्ते में 200 करोड़ का बजट ये अपने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ में रिकवर कर चुकी है। अब ये मूवी प्रॉफिट की तरफ बढ़ चुकी है। और ट्रेड एक्सपर्ट ने इस मूवी को अभी से क्लीन हिट का वर्डिक्ट दे दिया है, लेकिन ऑडियंस ने इस मूवी को ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट दिया है, क्योंकि आने वाले कई दिनों तक ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर चलेंगी और एक रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन अपने नाम करके दिखाएंगी। तो इसी के चलते आपको बता दें कि 6 दिनों में इसने टोटल जो इंडिया से नेट कलेक्शन है वो कर लिया है 142 करोड़ 19 लाख रुपए का। और वही इसने 6 दिनों में दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 212 करोड़ 66 लाख रुपए का। और वहीं बात करें 7वें दिन यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि अच्छी खासी ग्रोथ इसके कलेक्शन में देखने को मिल रही है, क्योंकि संडे है तो ऑब्वियस बात है कि आज कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिलेंगी। इसी के चलते आपको बता दें कि 7वें दिन यानी कि आज जिस तरह से इसकी मॉर्निंग में कलेक्शन आया है, उससे देखकर लग रहा है कि 21 करोड़ 17 लाख रुपए का आज ये ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन करने वाली है। और इतनी कमाई के साथ में माला शंकरा वरप्रसाद गारू 7 दिनों में टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है 163 करोड़ 36 लाख रुपए का। और यही नहीं, 7 दिनों में इसका टोटल इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 181 करोड़ 11 लाख रुपए का। और वहीं 7 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है 239 करोड़ 66 लाख रुपए का। और इतनी कमाई के साथ में बॉक्स ऑफिस पर इसे इजीली क्लीन हिट का वर्डिक्ट दे दिया गया है और 2026 की पहली ब्लॉकबस्टर मेगा स्टार चिरंजीवी के नाम हो चुकी है। और देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि ये वीकेंड खत्म होने के बाद में वीकडेज में माला शंकरा वरप्रसाद गारू का किस तरह कलेक्शन देखने को मिलता है। और रिव्यूज जिस तरह के इसे बढ़िया मिले उसे देखकर लग रहा है कि वीकडेज में भी ये बढ़िया कलेक्शन करेंगी। और वहीं जैसे इसका सेकंड वीकेंड आएगा तो उस टाइम पर जबरदस्त ग्रोथ इसके कलेक्शन में देखने को मिलेंगे और अच्छा खासा कलेक्शन ये मूवी करके दिखाएंगी। तो आप क्या कहना चाहोगे माला शंकरा वरप्रसाद गारू के अभी तक के ऐसे रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर? और इसी के साथ में बॉलीवुड से धुरंधर रिलीज हुई, उसने भी अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजा साहब के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आपको क्या कहना है? और इसी के साथ में बॉलीवुड से जो छोटे बजट की राहु केतु और हैप्पी पटेल रिलीज की गई थी, उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आपको क्या कहना है? इन सब में से आपको कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है? सारी बातें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। और आने वाले टाइम में ऐसे डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।